सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन धन का जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है पांच प्रण। ये पांच प्रण संत निरंकारी मिशन के मूल सिद्धांत हैं। ब्रह्म ज्ञान के पहले ज्ञान कक्ष में हमें ये पांच प्रण दिए जाते हैं, और जब तक हम पांच प्रणों का पालन नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरेगा। हम कहीं भी कोई फॉर्म भरते हैं या कुछ भी चीज़ हम लेते हैं ना, तो फॉर्म में एक टर्म कंडीशन होती है, शर्तें होती हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान लेने के पहले कुछ शर्तें होती हैं, टर्म कंडीशन होते हैं। तो ये जो हमारे पांच प्रण है ना, शर्तें हैं, टर्म कंडीशन है। अगर हमने पांच प्रण को फॉलो किया, पांच प्रण को मान लिया, जीवन में उतार लिया, तब ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में उतरेगा। और जब तक हम पांच प्रण को फॉलो नहीं करेंगे, पांच प्रण को नहीं मानते हैं, तब तक ये ज्ञान हमारे लाइफ में असर नहीं करता है। हम सब ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन पांच प्रण को मानते नहीं हैं, इसलिए हमारी लाइफ में ज्ञान का इफेक्ट नहीं होता, ज्ञान का असर नहीं होता है, इस निरंकार का एहसास हमें नहीं होता है। क्योंकि जब ज्ञान कक्ष में हम बैठे, ज्ञान प्रचारक महात्मा जी ने हमें पूरी चीज़ समझाई, तो हमसे पहले यही पूछा कि पांच प्रण आप मानोगे? हमने बोला मानेंगे। तब जाकर उन्होंने ज्ञान दिया और बता दिया कि आपको ये पांच प्रण मानने पड़ेंगे, और ज्ञान के बाद में तीन कर्म, सत्संग, सेवा और सिमरन करने पड़ेंगे। अगर आप ये करोगे तो ये जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान जो इशारा दिया गया, ये आपके जीवन में उतरेगा। तो ये परमात्मा निरंकार उन्हीं के पास रहता है, सदगुरु की बात को मानते हैं। और जो पांच प्रण हैं, संत निरंकारी मिशन के जो मूल सिद्धांत हैं, ये सदगुरु के वचन हैं, ये गुरु की वाणी है। तो गुरु की वाणी को जब मानेंगे तब निरंकार का एहसास होगा। और अगर हम गुरु की वाणी के, गुरु के वचन को नहीं मानते हैं, गुरु वचनों को हम काट देते हैं, तो गुरु का ज्ञान गुरु के पास चला जाता है। इसलिए हमें इन पांचों प्रणों का पालन करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तभी जाकर ज्ञान का असर हमारी लाइफ में होगा। अब हम पांच प्रणों की बात करें तो पहला प्रण जो हमें बताया गया कि तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझिए। यानी तन मन धन प्रभु की देन है, इसे प्रभु का समझिए। फिर हमें दूसरा प्रण बताया गया, जाति वर्ण आश्रम का अभिमान नहीं करना है। तीसरा प्रण हमें बताया गया, किसी के खान पान रहन सहन पर आपत्ति नहीं करना है। फिर उसके बाद चौथा प्रण, गृहस्थ आश्रम में रहना है, वेशधारी साधु संत फकीर बनकर जीवन व्यतीत नहीं करना है। उसके बाद लास्ट में पांचवा प्रण बताया गया हमें कि जो ब्रह्म ज्ञान दिया दिया जा रहा है, हमें इस ज्ञान को खोलना नहीं है। जब तक सदगुरु जी नहीं बोलते हैं तब तक इस ज्ञान को किसी को देना नहीं है। यानी जो ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है उसे बिना सदगुरु की आज्ञा के किसी को नहीं बताना है। तो शहंशाह जी इन पांच पड़ों का उल्लेख कर रहे हैं, संपूर्ण अवतारवाणी शब्द में है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो शहंशाह जी समझाते हैं कि जैसे बिन परहेज दवा भी पूरा असर न कर पाए, कर्म करे न हाथ जब तक काम न कोई सर पाए, चरण धूलि न मिले संत की, जो मन में सत्कार न हो, ज्ञान कभी नहीं दिल में टिकता, जो गुरु पर इतबार न हो। यानी यहाँ पर एतबार की बात है, गुरु पर एतबार की बात है। कभी बिना गुरु ज्ञान न होता, ज्ञान बिना मन टिकता नहीं, अवतार पांच प्रण जो न माने, शब्द बोध हो सकता नहीं। संपूर्ण अवतारवाणी सब संख्या 9 हम पढ़ें, हम सबके पास संपूर्ण अवतारवाणी होगी। 9 नंबर संपूर्ण अवतारवाणी पढ़ें, समझें। सहसा जी कहते हैं कि अवतार पांच प्रण जो न माने, हो नहीं सकता शब्द का बोध। यानी ये शब्द बोध ही निरंकार जो ब्रह्म ज्ञान है ना, इसका बोध एहसास नहीं होगा जब तक हम पांच प्रण को नहीं मानेंगे।
शहनशाह जी पूरा क्लियर करके समझा रहे हैं। उसके बाद संपूर्ण अवतरवाणी शब्द संख्या 9 का जो पहला पढ़ है, शहनशाह जी हमें समझा रहे हैं कि सबसे बढ़कर दात दात या तुझको बख्शी सुंदर का आया है, पर यह समझ अमानत रब की सारा माल पर आया है। मन के कहने पर तू चलकर बार बार होता है ख्वार, सारी दुनिया अपनी माने करता है झूठा अहंकार। कुटुंब कबीला महल अटारी, यह सब कुछ माया है, इनका मालिक क्यों बनता है, यह सब ढलती छाया है। इसे प्रभु की दास समझकर इनका लाभ उठाएगा, अहंकार का रोग लगे ना तो बंदे सुख पाएगा। जिसकी वस्तु समझो उसकी काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार यह पहला पण है तन मन धन निरंकार का है। यानी सहसा जी हमें समझा रहे हैं कि ये सारी दुनिया, जो रिश्ते हैं नाते हैं सब कुछ है संगी साथी, ये सब मतलब के आ रहे हैं। इस दुनिया में जो भी हमें मिला है ये हमारा है ही नहीं, सब निरंकार का है। तो इसे निरंकार का मान का इस्तेमाल करना है, ये प्रभु की अमानत है, प्रभु ने हमें दिया है इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए इसका अभिमान मत करो, अहंकार मत करो कि मेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। यानी ये जो अमानत है निरंकार ने हमें दी है, परमात्मा ने हमें दी है। तो परमात्मा का मान के इस्तेमाल करेंगे तो हम घमंड से बचे रहेंगे। और जो पहला पढ़ा है ना, सरेंडर है, समर्पण। यानी कि सब कुछ सदगुरु निरंकार का है, गुरु का मान लो, पूरी तरह से गुरु के हवाले हो जाओ। यानी ज़ीरो, पहले पढ़ में सदगुरु हमें ज़ीरो कर देते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, जो था अभी तक अपना माने बैठे थे ना, ये सब निरंकार का था। अब ये ज्ञान हो गया है तो बात को समझिए कि आपका कुछ नहीं, यानी आप शून्य हैं। अब आप गुरु के हवाले हो जाइए, यानी गुरु की मर्जी में जीना। समर्पण मतलब गुरु की इच्छा में जीना, गुरु का सब कुछ मान के जीना। कि अब हमारी एक सांस भी नहीं है, न ये तन हमारा है, न ये मन हमारा है, न धन हमारा है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सतगुरु निरंकार का है। तो यहाँ पर पहला पढ़ हमें सिखाता समर्पण, कि तन मन धन प्रभु की देन, प्रभु का समझिए, अभिमान से बचिए, अहंकार से बचिए। दूसरा पढ़ हमें समझाते हैं शहनशाह जी, एक नूर है सबके अंदर, न रहे चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक ही खल का सारी है, काया सबकी एक ही जैसी एक ही रब संवारी है, जात पात के झगड़े कैसे कैसी लोकाचारी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब के बंदे हैं, मान के बंदे प्यार करना चंगे चाहे मंदे हैं, एक प्रभु की ज्योति सब में कौन बुराया चंगा है, जैसे गंदगी मिल गंगा में बन जाती खुद गंगा है, सबको एक समान जानकर मन का अहम मिटाओगे, कई अवतार यह दूजा प्रण है न वर्ण जाति जतलाओगे। यानी जो सेकंड प्रण है, समधर्म समभाव, कि कोई छुआछूत नहीं, जात पात नहीं, सब एक है, एकत्व वननेस। दूसरा प्रण में वननेस सिखा रहा है, मानवता इंसानियत सिखा रहा है, भाईचारा, कि सब मिल के रहो, प्यार से रहो, सब में एक ही ईश्वर बस रहा है। कोई जाति पाति छुआछूत मत मानना, सबका खून लाल है, सब एक जमीन पर रहते हैं, एक आसमान है, एक सूरज है, तो हम सब एक हैं। तो एकत्व का प्रतीक है हमारे सेकंड दूसरा पण। तो हमने कभी किसी से भेदभाव नहीं करना है, जाति पाति छुआछूत अमीर गरीब के नाम से। अगर हमने भेद किया यानी हमने गुरु के वचन को काट दिया। उसका थर्ड पण, इस धरती पर हर मौसम का अपना ताना बाना है, भांति भांति पहनावा सबका भिन्न भिन्न पीना खाना है, प्रभु ने नहीं कहा या खाओ और क्या कुछ बंद नहीं, खान पाने तन की खातिर रूह से कोई संबंध नहीं, कहीं बैठकर ठंडे दिल से मानो यह कर सोच विचार, तेरा क्या नुकसान है कहते धोती कच्छा या सलवार, जो भी तेरे मन को भाए खान पान वस्त्र अपना, दुनिया का उपदेशक बन के झगड़ों करना और बढ़ा, तीजा पर नफरत नहीं करनी पहनने पीने खाने पर, कहे अवतार प्रभु है मिलता सारा मान गंवाने पर। जो थर्ड प्रण है ये कहता है किसी नफरत मत करो, खाने पीने पर पहनने पर, जो अच्छा लगे वो खाओ पियो। आजकल खान पान पे
तुम वेज खाते हो, हम नॉन वेज खाते हो, ये सब बातें नहीं करना है। कौन क्या पहन रहा है कपड़े, ये हमको देखना नहीं है। खाने पीने पहनने पर हमको आपत्ति नहीं करना है। यानी यहाँ पर दिल से निंदा नफरत को मिटा देना है और प्यार को बढ़ाना है। जो तीसरा पढ़ा है वो प्यार का प्रतीक है, सिंबल ऑफ लव। सबसे प्यार करो, कोई भेदभाव मत करो। खाने पीने पर कोई किसी प्रकार का निंदा नफरत चुगली मत करो। तो ये थर्ड पॉइंट हमें प्यार, प्यार बढ़ाओ, प्यार को बांटो। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है, सहनसा जी समझाते हैं कि अपना एक ठिकाना तज के दर्द धक्के खाओ ना, सदा रहो घर गृहस्थी अंदर, भगवे वेश बनाओ ना, भीख मांगकर वेश बदल कर होना नहीं तो बंदे ख्वार, मेहनत करके करो कमाई बनो नहीं दूजे पर भार, प्रभु रजा में राजी हरदम रहकर जीवन सफल बनाओ तुम, कहे अवतार। यह चौथा पॉइंट है, घर छोड़ कहीं जाओ मत। यानी घर परिवार में ही रहना है। आजकल क्या होता है कि भेजदारी शब्द ये तो बहुत देखते हैं, राख लपेट लेते हैं, यहाँ वहाँ जाके भीख मांगते हैं। तो हमने ऐसा काम नहीं करना है। गृहस्थ आश्रम में रहना है, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी जो है वो निभाना है, सेवा करना है। कभी भी जंगल में नहीं जाना है, कहीं गुफा में एकांतवास में नहीं चले जाना है। जो ड्यूटी निरंकार ने दी है घर परिवार की, पड़ोस की, या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। हमने कहीं और यहाँ भटकना नहीं है। उसके बाद हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया गया, पांचवा पॉइंट, एक दिन बैठ सुनार संग कोई गहने नहीं बना सकता, शिष्य मॉनिटर जो बन जाए शिक्षक नहीं कहला सकता। पाठशाला में अभी जो है वह क्या पाठ पढ़ाएगा, अपना पाठ जो पक्का हो तो औरों को समझाएगा। ब्रह्म ज्ञान जो खोल रहा हूँ इससे ध्यान हटाना, कहे अवतार यह पंचम पढ़े बिना हुक्म के बताना ना। यानी यहाँ पर सबसे मेन प्रण यहाँ पर लास्ट में समझाया गया कि अगर कोई एक दिन सुनार के पास जाए तो एक दिन वो गहने बनाना नहीं सीख पाएगा। उसको कुछ टाइम वहाँ रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कोई भी जो एक स्कूल में विद्यार्थी है, वो अगर मॉनिटर बन गया, अपने कक्षा का मॉनिटर, तो मास्टर नहीं बन सकता। वो मास्टर बनने में टाइम जाएगा, उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, पीएचडी करना पड़ेगा, बहुत सारी डिग्री उसको लेनी पड़ेगी, तब जाकर वो टीचर बन पाएगा। जो भी स्कूल में है वो पाठ क्या पढ़ाएगा, उसका खुद का पाठ पक्का नहीं है, वो खुद कमज़ोर है, तो और वो क्या समझाएगा। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। हम किसी को ब्रह्म ज्ञान की बातें करें, उसको ब्रह्म ज्ञान खोल दें और वो सामने से बहुत सारे क्वेश्चन करेगा, हम उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो उसका कन्फ्यूज़न दूर नहीं होगा, उसका भ्रम नहीं दूर होगा। यानी ब्रह्मज्ञानी जो ज्ञान प्रचारक महात्मा होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, ट्रेंड होते हैं। सदगुरु ने उनको ट्रेंड कर दिया होता है, वो कुशल होते हैं, तब जाकर ज्ञान प्रचारक बनते हैं। यानी सामने कोई जिज्ञासु जो ज्ञान लेने आता है उसकी सारी क्वेरीज को ख़त्म कर देते हैं, उसके भ्रम को मिटा देते हैं। क्योंकि ज्ञान के बाद भी लोग क्वेश्चन करते हैं, कई क्वेश्चन करते हैं, तो उनके सारे सवाल का जवाब जो देने में एक्सपर्ट है उसको ही सदगुरु ज्ञान देने की परमिशन देते हैं। तो हमने कभी भी ज्ञान को खोलना नहीं जब तक सदगुरु हमें आदेश नहीं देते हैं। तो ये जो पांच पढ़े हमारे बेसिक संतरंकारी मिशन के जो मूल सिद्धांत हैं, तो अगर इनको हम मानेंगे तो ये ज्ञान हमारे लाइफ में उतर आएगा निरंकार, और हमारा मन मंदिर बन जाएगा। और ये जो पवित्र मन है ना, सबसे उत्तम तीर्थ है। तो मन हमारा मंदिर बन जाएगा, हमारा जीवन सुंदर बन जाएगा। तो हम पांच गुण को फॉलो करें, और पांच गुण को अगर हम मानेंगे तो ज्ञान हमारी लाइफ में उतर आएगा। जब तक हम पांच गुणों का पालन नहीं करेंगे तब तक ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में नहीं उतरेगा। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।